स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम बात करेंगे अदोरा चियांकी जो होमजॉय की सह-संस्थापक है और जिन्होंने वाई कम्युनिकेटर के एक टॉक में उत्पाद निर्माण, उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया और व्यापार के विकास पर अपने अनुभव साझा किए। अगर आप एक स्टार्टअप चला रहे हैं या जानना चाहते हैं कि सफल उद्यमी कैसे काम करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया का महत्व। अदोरा की शुरुआत एक महत्वपूर्ण पाठ से होती है। उत्पाद को अकेले मत बनाओ। वह बताती है कि अपनी शुरुआत में उन्होंने एक उत्पाद बनाया बिना उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया के, और इससे बहुत समय और संसाधन बर्बाद हुए। वह कहती है कि स्टार्टअप को अपने उपयोगकर्ताओं की समस्या को गहराई से समझना चाहिए, इससे पहले कि वे कोई समाधान बताएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर रहे हैं, तो यह अनुमान लगाने की बजाय स्पष्ट रूप से उनसे पूछे कि मौजूदा सेवाओं में क्या परेशानी है, उन्हें क्या चाहिए जो अभी तक किसी सेवा में नहीं है। इसलिए हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आपकी समस्या वास्तविक हो और आपके उपयोगकर्ताओं के लिए प्रासंगिक हो। उद्योग का ज्ञान और प्रतिस्पर्धी विश्लेषण। अदोरा यह भी बताती है कि एक उद्यमी को अपने उद्योग के बारे में गहरी जानकारी होनी चाहिए। अपने प्रतिस्पर्धियों को जानें, इससे आपको अपने उत्पाद को सही दिशा में विकसित करने में मदद मिलती है। जब आप किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करें तो उस क्षेत्र को समझना बेहद ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस ऐप बना रहे हैं, तो यह जानना ज़रूरी है कि मौजूदा ऐप क्या कमी रखती है और उपयोगकर्ता जिस चीज़ से परेशान हैं, इससे आप अपने ऐप को ऐसे अनुकूलित कर सकते हैं जो उपयोगकर्ताओं की ज़रूरत को बेहतर ढंग से पूरा करे। न्यूनतम व्यवहार उत्पाद। अब बात करते हैं न्यूनतम व्यवहार उत्पाद की। अदोरा कहती है कि आपको केवल उतने फीचर्स विकसित करने चाहिए जो आपकी समस्या को हल कर सके। पहले दिन से परफेक्ट उत्पाद बनाने की कोशिश मत करें। होमजॉय का उदाहरण लेते हुए वह कहती है कि उनके पास शुरुआत में सभी सुविधाएं नहीं थी, बल्कि वे सब यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उपयोगकर्ताओं को जल्दी और आसानी से अच्छी क्लीनिंग सर्विस से मिल जाए। आपका MVP यह सुनिश्चित करे कि आपका उत्पाद क्या करता है। जैसे अगर आपका फिटनेस ऐप है, तो यह दिखाना चाहिए कि उपयोगकर्ता की फिटनेस का वर्तमान स्तर क्या है और वे कैसे सुधार कर सकते हैं और कर रहे हैं। पहले उपयोगकर्ता को कैसे पाएं। जब आपके पास MVP है, तो पहले उपयोगकर्ता कैसे प्राप्त करें। अदोरा की सलाह है कि आप अपने निजी नेटवर्क का उपयोग करें। दोस्तों, परिवार और जान पहचान वाले लोग, वे आपको प्रारंभिक प्रतिक्रिया देंगे और अगर उन्हें पसंद आया तो वे इसे दूसरों से भी शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ तक कि रुकिए मत, उस जगह पर जाएं जहाँ आपके उपयोगकर्ता हैं। अदोरा एक उदाहरण देती है कि कैसे उन्होंने स्थानीय त्योहारों में फ्री पानी बांटकर अपने उत्पाद का प्रचार किया और उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को समझा। उपयोगकर्ताओं से बात करना और प्रतिक्रिया एकत्र करना। जब आपके पास उपयोगकर्ता का आ जाए, तो अब आप बात करने का समय है। अदोरा कहती है कि उपयोगकर्ता से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिगत संवाद के जरिए आपको सबसे अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है। कई उद्यमी सर्वेक्षण भेजने का विकल्प चुनते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सीधे उनसे बातचीत करें। यह व्यक्तिगत इंटरेक्शन ही है जो आपको वास्तविक, ईमानदार और गहरी प्रतिक्रिया देता है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बातचीत के दौरान उपयोगकर्ता को आरामदायक महसूस कराएं, ताकि वे अपने विचार बिना किसी संकोच के साझा कर सकें। कभी कभी यह एक कैजुअल कॉफ़ी या ड्रिंक पर मिलकर भी किया जा सकता है। उत्पाद के विकास और सुधार के लिए योजना बनाना। अदोरा कहती है कि एक बार जब आप उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त कर लें, तो इसे प्राथमिकता देने के लिए साथ आगे बढ़ें। आपको यह समझना होगा कि क्या सुधार करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। यहाँ तक कि जब आप पहली बार प्लेटफॉर्म पर पेशेवर सेवाएं शामिल कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे सवाल पूछने होंगे। जैसे जैसे आप और अधिक डेटा इकट्ठा करेंगे, आप अपनी प्रतिक्रियाओं में सुधार करेंगे। उत्पाद लॉन्च और विकास की रणनीति। अदोरा का एक महत्वपूर्ण सुझाव है कि आपको अपने विचारों को साझा करने से नहीं डरना चाहिए। कई उद्यमी अपने उत्पाद को कड़ी मेहनत से तैयार करते हैं, लेकिन लॉन्च करने से डरते हैं, जिससे वे बहुत सारी संभावनाएं खो देते हैं। विकास के विभिन्न चरणों के लिए अलग अलग रणनीतियाँ होती हैं। अदोरा ने 3 प्रकार की वृद्धि पर चर्चा की।
चिपचिपी वृद्धि, वायरल वृद्धि और भुगतान वृद्धि। चिपचिपी वृद्धि का मतलब है मौजूदा ग्राहकों को वापस लाना। वायरल वृद्धि तब होती है जब स्पष्ट उपयोगकर्ता दूसरों को आपके उत्पाद के बारे में बताते हैं। और भुगतान वृद्धि वह है जब आप नए उपयोगकर्ता खरीदने के लिए संसाधन खर्च करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग करते हैं। ग्राहक जीवन काल मूल्य और कोहोर्ट विश्लेषण। अधूरा ने कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और कोहोर्ट्स विश्लेषण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके उपयोगकर्ता कितने समय तक आपके उत्पाद का उपयोग करते हैं और क्या वे वापस आते हैं या नहीं। इसी तरह यह आपको अपने उपयोगकर्ताओं के वफादारी और संतुष्टि को ट्रैक करने में मदद करता है, जिससे आप जान सकते हैं कि कितने उपयोगकर्ता लंबे समय तक बने रहते हैं और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। तो यह था अधोरा चांग का तरीका। उपयोगकर्ताओं से सीधे बात करें, उनके मुद्दों को समझें, जल्दी से MVP तैयार करें और अपनी वृद्धि की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे आने वाले वीडियो में हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए अपने विचारों को साझा करें और मेहनत जारी रखें।